सो हाय एवरीवन, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो चैप्टर चल रहा था इसके पहले का सम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। इसके पिछले वाले वीडियो में तो हम लोग सम नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सम नंबर कितना चल रहा है, 9 चल रहा है। तो अभी सम नंबर 11 चल रहा है। तो सम नंबर 11 हम लोग देखते हैं कि सम नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इसके लिए हमें इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ये चैप्टर हद से ज्यादा बड़ा है क्योंकि ठीक है, साइंस वालों में चैप्टर बड़ा ऐसे ही बड़ा दिया रहता है, तो हमें इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर हमारा 11। आखिर सम नंबर 11 में दिया क्या हुआ है। सम नंबर 11 में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई 4 प्लस आई 6 प्लस आई 8 और डैश 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 आई 20। अब ये हमारा सम है। तो अभी हम ये सम में समझते हैं कि ये डैश डैश का मतलब क्या होता है। डैश डैश का मतलब होता है ना कि ये जो i8 है ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू मतलब अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे i2 है, i4 है, i6 है, i8 है, मतलब डिफरेंस कितने नंबर का है, दो का डिफरेंस आ रहा है। अब 8 के बाद डायरेक्ट 20, यानी बीच में जो डैश है वहां पे कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। i8 के बाद क्या आता है, दो नंबर ऐड करो i10, फिर दो नंबर ऐड करो i12, फिर दो नंबर ऐड करो i14, फिर दो नंबर ऐड करो i16, फिर दो नंबर ऐड करो i18 और i20। तो ये हमारा सम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले बिगेस्ट सम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी जो डैश डैश दिया हुआ है उसको हटा लेते हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस i4 प्लस i6 प्लस i8 प्लस i10 प्लस i12 प्लस i14 प्लस i16 प्लस i18 प्लस i20। देखोगे तो ये आपका एक 2 का टेबल दिख रहा है। तो ठीक है, अभी हमें इसी सम को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है। ये इतना सा बड़ा सम है, इसको हमें छोटा करने का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो i2 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, -1, और जो i3 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, -i, और i4 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो अभी हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके इस सम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 को वैसे ही रहने दो, प्लस वैसे ही आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो आई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, -1 रखते हैं, प्लस i4 का वैल्यू कितना है, 1। तो i4 की जगह पे 1 प्लस i6। तो अभी i6 मतलब क्या होता है, देखो i6 मैंने आपको बोला था कि 4 के टेबल से क्या करो, 4 के टेबल से ब्रेक करो। तो ये बहुत बच्चे बोलते हैं सर क्या मैं 3 का टेबल नहीं ब्रेक कर सकता, क्योंकि 3 के टेबल में तो 6 आता है। हाँ, वही बात बढ़ जाता है। अगर आप i4 की जगह पे -1 लेते हो, एज्यूम करो कि मैं i6 है, तो 3 के टेबल में, यानी 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम। तो जो i3 है, i3 की जगह पे कितना रखोगे, -i। तो -i का क्या होगा, स्क्वायर। तो -i कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सिर्फ i बचता है। कितना बचता है, i। तो अगर आपको ऐसे करने का है, ये मैंने किसका लिया, 3 का टेबल लिया, क्योंकि 3 का टेबल क्या होता है, -i, और 3 के टेबल में 6 आता है। अगर मैं इसको 4 का टेबल लेके करता, 4 का टेबल यानी एक बार में i4 करता और एक बार i2 करता, तो i4 की जगह पे 1 मल्टीप्लाई क्या करता मैं, i2। अभी 1 वैसे ही मल्टीप्लाई i2 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो i2 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो आंसर मेरा कितना आता है, -1 आ जाता है। तो ऐसे कभी कभी करते समय ना हमारा जो सम होता है वो रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए तो हम कोशिश करेंगे ना कि अगर हम एक टेबल से ब्रेक कर रहे हैं तो एक ही टेबल से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, i4 का वैल्यू 1 को वैसे ही, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था मेरा, -1 था। -1 होने के बाद में जो मेरा i4 है, i4 का वैल्यू कितना था मेरा, 1। अब मैं i6 का काम करता हूँ। i6 मतलब क्या, मैं इसको 4 की टेबल से ब्रेक करूंगा। तो एक बार मैं i4 लिखता हूँ और एक बार मैं क्या लिखता हूँ, i2। अब i2 लिख दिया मैंने, इसके बाद में i4 और i2 मैंने लिख दिया। अभी प्लस वैसे ही, अब प्लस वैसे ही होने के बाद में अभी i8, क्या 4 के टेबल में 8 आता है क्या, 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में, 2 टाइम में। क्या क्या कर रहे हो, पता चल रहा है ना। इसके पहले का वीडियो में मैंने बहुत बारीकी से बताया है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो पहले वाला सम आप रिफर करो, इसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। बाकी के सम का जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो 4 2 जा 8, अब प्लस वैसे ही देखते रहो, प्लस वैसे ही। अब 4 के टेबल में 10 नहीं आता, कितना आता है, 8। 10 से कम नंबर कितना, 8। तो हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक होता है i8 डॉट और i2, 8 और 2 मिलकर कितना हो गया, 10। प्लस 4 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है। कितने टाइम में, 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12। अभी ये क्या था मेरा, प्लस। अभी यहाँ पे कितना है, i14 दिया हुआ है, i14।
प्लस 4 के टेबल में 14 नहीं आता, 14 से कम कितना नंबर आता है 12। तो दो पार्ट में ब्रेक करो, एक बार I12 डॉट एक बार I2, 12 और 2 मिलकर कितना होता है 14। अब प्लस वैसे I के टेबल में 16 आता है क्या, सॉरी 4 के टेबल में 16 आता है क्या, आता है। कितने टाइम में 4 टाइम में। तो 4 के टेबल में 4 टाइम में कितना आता है 4 4 जा 16। अब प्लस वैसे ही अब I के टेबल में 18 सॉरी 4 के टेबल में 18 आता है क्या, 4 के टेबल में 18 नहीं आता। तो 4 के टेबल में 18 से कम नंबर कितना है 16 है। तो हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक बार I16 और एक बार I2। 16 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 18। अब प्लस वैसे ही 4 के टेबल में 20 आता है क्या, आता है। कितने टाइम में 5 टाइम में। तो I4 और कितना लिखेंगे 5, 4 5 या 20। एक बार और बता देता हूँ कि आखिर मैंने किया क्या। तो सबसे पहले मैंने 1 को वैसे ही लिखा, प्लस वैसे ही I स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1। तो जहां पे I स्क्वायर था वहां पे मैंने -1 रखा। इसके बाद में प्लस वैसे ही I4 का वैल्यू कितना होता है 1। तो I4 की जगह पे मैंने 1 रखा, प्लस वैसे ही I6। अभी 4 के टेबल में 6 नहीं आता क्योंकि हमारा फॉर्मूला इतना तो स्टॉप हो जाता है। तो I के टेबल में यानी 4 के टेबल में 6 नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो 4 के टेबल में 6 तो नहीं आता, तो 6 से कम देखा जाए तो एक तरह से ये डिवाइड है। तो 4 के टेबल में 6 से कम, तो 4 के टेबल में 6 से कम मतलब क्या होता है 4। तो 4 और 2 कितना होता है 6। मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया, ताकि जहां पे I4 है उसकी जगह पे मैं 1 यूज कर सकूं, और जहां पे I2 है वहां पे क्या कर सकूं -1 यूज करूं। यानी ये तीनों फॉर्मूला मेरा आना चाहिए। इसके बाद में प्लस वैसे ही अब 4 के टेबल में 8 आता है ना। तो मुझे इसको ब्रेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में। तो 4 2 जा 8। प्लस वैसे ही अब 4 के टेबल में 10 नहीं आता। तो हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे क्योंकि 10 से कम नंबर कितना है 8। तो एक बार 8 और एक बार 2, 8 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 10। तो ये दोनों इसका है, यानी ब्रेक हुआ। अब 4 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है। कितने टाइम में 3 टाइम में। 4 3 जा 12, इसलिए ये वाला पार्ट ब्रेक नहीं हुआ। प्लस वैसे ही अब 4 के टेबल में 14 आता है या नहीं आता। तो 14 से कम नंबर कितना है 12। तो एक बार 12 और कितना बचा 2, 12 और 2 कितना होता है 14। 12 2 मिलकर हो गया 14, ये ब्रेक हो गया। प्लस वैसे ही अब 4 के टेबल में 16 आता है क्या, 16 4 के टेबल में आता है। कितने टाइम में 4 टाइम में। 4 4 जा 16, तो आ गया, यानी ये वाला पार्ट ब्रेक नहीं हुआ। प्लस वैसे ही अब 4 के टेबल में 18 आता है क्या, नहीं आता। तो 18 से कम नंबर कितना है 16 है। तो एक बार 16 और एक बार 2, 16 और 2 मिलते कितना होगा 18। अब प्लस वैसे ही अब 4 के टेबल में 20 आता है क्या, आता है। कितने टाइम में 5 टाइम में। तो 4 5 जा 20। इस प्रकार हम लोगों ने ब्रेक किया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। तो देखो 1 वैसे ही प्लस माइनस माइनस, 1 वैसे ही प्लस वैसे ही 1 वैसे ही प्लस। इसको सॉल्व करते हैं। I4 का वैल्यू कितना होता है, यहां से देखो I4 का वैल्यू कितना होता है 1, बीच में क्या है मल्टीप्लाई I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो यहाँ पे -1, तो अभी ये दोनों पार्ट एक है। प्लस वैसे ही I4 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया। प्लस वैसे ही अब इसको ब्रेक करता हूं। तो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में। मल्टीप्लाई I स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, तो -1 को ब्रैकेट में, ये दोनों एक पार्ट में। प्लस वैसे ही अब I4 का वैल्यू कितना है 1, और 1 का 3 करूंगा तो 1 ही आएगा। ये स्टेप डायरेक्ट किया। प्लस वैसे ही अब 4 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है ना। कितने टाइम में 4 3 टाइम में। अब बीच में डॉट, अब I स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, ये दोनों एक पार्ट में। प्लस वैसे अब I4 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का पावर 4 करूंगा तो 1। अब प्लस वैसे ही अब 4 के टेबल में 16 आता है क्या, आता है। कितने टाइम में 4 टाइम में, तभी तो हम लोगों ने ब्रेक किया। और बीच में डॉट I2 का वैल्यू कितना होता है -1, ये दोनों एक पार्ट में। प्लस वैसे अब I4 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का पावर 5 करूंगा तो 1 ही आएगा। क्या किया हम लोगों ने, वैल्यू को पुटअप किया। अब और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 वैसे ही माइनस वैसे ही 1 वैसे ही प्लस वैसे ही 1 वैसे ही। अब देखोगे यहाँ पे ये दोनों पार्ट एक था। प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1। प्लस वैसे ही अब 1 वैसे ही रहने दो। प्लस अब देखो यहाँ पे अभी प्लस वैसे रहने दो। अगर I4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे -1, तो अभी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो ये दोनों एक पार्ट। प्लस वैसे ही इसके बाद में यहाँ पे कितना है 1, फिर प्लस
इसके बाद में 4 का जो आपका यहाँ पे कितना है आई, सॉरी आई लिखना भूल गया, आई 4 का 3, तो आई 4 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का पावर कितना है 3। अब मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ में। तो आपको पता है कि अगर मैं आई का पावर 3 करूंगा तो वो 1 ही आएगा ना, मतलब जो 1 का पावर अगर 3 करता हूँ तो कितना आएगा, वो 1 ही आएगा। तो एक काम कर देता हूँ, सीधा मैं इसको 1 लिखता हूँ। आई 4 की जगह पे कितना लिख दिया मैंने 1, क्योंकि 1 का पावर 3 करूंगा तो 1 ही आएगा। अब प्लस वैसे ही ये दोनों पार्ट एक है, अब 1 वैसे ही प्लस वैसे ही। अब इसकी जगह पे भी हम लोग क्या पुट करते हैं, डायरेक्ट 1 बीच में मल्टीप्लाई, और इसकी जगह पे ये क्या है -1, ये दोनों एक पार्ट में +1। अभी ऐसे ही देखो, कंफ्यूज मत होना, ऐसे अंडरलाइन करते चलो ताकि पता चले अरे ये दोनों एक ही है। नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन के कारण इसका प्लस इसमें कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं, तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ में होता है। ठीक है, तो अभी आगे एक काम करते हैं, ये 1 प्लस में ये माइनस में इसको उड़ा देते, ये 1 प्लस में है ये माइनस में इसको उड़ा देते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 प्लस ऐसे ही 1 ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 प्लस वैसे ही 1 वैसे ही प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 प्लस, और लास्ट में क्या बचा 1। और कुछ देखो कट पिट रह गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आंसर कितना आपका जो आंसर बचा है वो कितना है 1। एक बार मैच कर लो, देखो क्या है 1 आया है क्या, हाँ 1 आया। देखो हमारा लास्ट में बच गया, क्या बचा मेरा 1। तो ये 1 किसका आंसर है, ये वाले पार्ट का आपका सोल्यूशन है। चाहिए तो आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हो कि 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस I4 प्लस I6 प्लस I8 डैश 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 I20 का जो वैल्यू है वो कितना आया 1। अब इसको बॉक्स में पेंसिल की या फिर पेन की मदद से पैक कर दो, ये आपका आंसर है। काफी लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत इजी है। अगर हमें आई को ब्रेक करने आता है ना तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि अगर कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहे, आप कोशिश करें उसके 4 के टेबल से मतलब ब्रेक करने की, क्योंकि अगर आपको पता है कि जिस चीज को हम एक पैटर्न से सीख लेना वो दिमाग में हमारे मतलब कभी उड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम किसी को 4 के टेबल से ब्रेक करेंगे, 3 के टेबल से, 2 के टेबल से ना, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप 4 के टेबल से ब्रेक करें, थोड़ा सा सोचने में टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों के लिए परफेक्ट है, आप लोगों का आंसर कहीं रॉन्ग नहीं होगा। तो एक काम कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले अगले सम पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है कि शो दैट 1 प्लस आई का पावर 10 प्लस आई का पावर 100 माइनस आई का पावर 1000 इक्वल टू 0। मतलब आप लोगों को इक्वल के इस तरफ जो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करके आप लोगों को राइट हैंड साइड में 0 लाना है। मतलब इसको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 0 आना चाहिए। यही हमें शो डैट करना है। शो डैट मतलब क्या करना है, प्रूफ करने का। तो मैंने इक्वल के ये वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या हमारा आंसर 0 आता है कि नहीं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही जो आप लोग अभी तक करते आ रहे हो। ब्रेक करोगे, ब्रेक क्या करोगे, ब्रेक आई स्क्वायर का वैल्यू -1, I3 का वैल्यू -i और I4 का वैल्यू कितना होता है 1। तो हम लोग इसी का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं। 1 वैसे ही प्लस वैसे ही। तो 4 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता। तो 10 से कम कितना 8 और 2 कितना होता है 10 होता है। तो अभी मैं इसको ब्रेक करूंगा। एक बार I8 मल्टीप्लाई I2, एक अंडरलाइन कर लो, एक है प्लस वैसे। 4 के टेबल में 100 आता है क्या, डिवाइड करके देख लो, आता है 4 के टेबल में 100। देखो 4 के टेबल में 100 2 नंबर, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2, 0 को नीचे उतारो। 4 के टेबल में 20 आता है क्या, आता है। यानी 4 के टेबल में 100 आता है। कितने टाइम में, 25 टाइम में। तो इसको कैसे लिखोगे, 4 के टेबल में 100 आता है कितने टाइम में, 25 टाइम में। माइनस वैसे अब 4 के टेबल में 1000 आता है क्या, 1000 आता है क्या, 1000 आता है क्या, आता होगा। चेक करते हैं ना हम लोग। 4 के टेबल में 1000 आता है क्या भाई, आता होगा। 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2, 0 को नीचे उतारो। तो यहाँ पे भी क्या, 0 को नीचे उतारोगे तो 4 के टेबल में 20 आता है क्या, आता है। 4 5 जा 20, कट पे एक 0 नीचे उतारो तो ऊपर भी क्या करो 0 बढ़ाओ, यानी 250 यानी 250 टाइम में। यानी 4 के टेबल में आपका 1250 टाइम में आता है।
तो अभी हमारा काम हो गया। एक काम करते हैं, 1 वैसे ही प्लस ऐसे ही। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। तो 4 2 जा 8। अभी मल्टीप्लाई आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो -1 ये मेरा एक ब्रैकेट में, प्लस वैसे ही। अब आई फोर की जगह पे 1, तो 1 का पावर अगर मैं 25 करूंगा ना तो वो 1 ही आएगा। माइनस वैसे ही आई4 का वैल्यू कितना होता है? 1। और 1 का पावर अगर 250 करूंगा तो वो मेरा कितना आएगा? 1 ही आएगा। अभी और सॉल्व करते हैं, 1 वैसे ही प्लस वैसे ही। अब आई4 का पावर यानी आई4 जो है उसकी जगह पे मैं 1 रखूंगा और 1 का पावर 2 करूंगा तो 1 ही आएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई और कितना है? -1। अब ये काम करते प्लस माइनस हम लोग कैंसिल कर देते, ये मेरा बच गया। तो अभी 1 वैसे ही प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो 1। अब देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, आंसर क्या बचा? 0। तो ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड है। क्या आया? राइट हैंड साइड। यानी प्रूफ हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है? इक्वल है। बहुत ही छोटा सा नंबर, ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत छोटा था। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट नंबर, सम नंबर 13 पे। सो गाइस हम लोग आ गए सम नंबर 13 पे। सम नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सम नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सम नंबर 13 में क्या बोलता है? ये इस एक इक्वेशन दिया हुआ 1 प्लस आई का पावर 14 प्लस आई का पावर 18 प्लस आई का पावर 22 अ रियल नंबर यानी हमें बोला गया है कि ये रियल नंबर है। तो जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि जो ये वाला पार्ट है ना वो कौन सा नंबर है? रियल नंबर। रियल मतलब क्या होता है? जिसके साथ में आई ना रहे उसे रियल नंबर बोला जाता है। तो मतलब कि सॉल्व करने के बाद ये रियल नंबर आना चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर, हमें आंसर पता करना है। जस्टिफाई मतलब पता करना है कि आखिर रियल नंबर है तो कितना नंबर है। तो चलो हम लोग पता करते हैं कि आखिर जस्टिफाई योर आंसर यानी कितना निकलता है। तो सेम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो अभी ब्रेक करना चालू। 1 वैसे ही प्लस वैसे ही। सॉरी एक बार वापस लिखते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। आई3 का वैल्यू कितना होता है? -i। और आई4 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। 1 वैसे ही प्लस वैसे ही। 4 के टेबल में 14 आता है क्या? नहीं आता। तो 14 से कम कितना होता है? 12। तो एक बार हम लोग 12 लिखेंगे और एक बार हम लोग कितना लिखेंगे? 2। 12 और 2 कितना होता है? 14। ब्रेक हो गया प्लस। अब 4 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता। 16 आता है। तो एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे? आई करके 16 और एक बार आई करके 2। 16 और 2 कितना होता है? 18। अब प्लस वैसे। अब 4 के टेबल में 22 आता है क्या? नहीं आता। 22 से कम नंबर कितना है? 20। और 20 और 2 मिलके 22। इसको भी ब्रेक करो। आई 20 और आई 2। क्यों ब्रेक कर रहा हूँ? कि पूरा नंबर 4 के टेबल में आ जाए ताकि वहां पे मैं 1 कंसिडर कर सकूं। अब 1 वैसे ही प्लस वैसे। अब यहाँ पे आई 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में। डॉट आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1। तो -1 प्लस अब आई 16। तो 4 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1 प्लस वैसे ही आई 20। क्या 4 के टेबल में 20 आता है क्या? आता है। कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में। अब बीच में क्या है? मल्टीप्लाई आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1। तो -1 ये एक साथ है, ये एक साथ है और ये एक साथ है। अब सॉल्व करते हैं। 1 वैसे ही प्लस वैसे ही। अब देखो आई4 की जगह पे 1 रखते हैं और 1 रखने के बाद इसका पावर 3। अब बीच में डॉट है और मल्टीप्लाई -1 प्लस इसकी जगह पे कितना रखेंगे? 1 का पावर 4। बीच में मल्टीप्लाई और कितना? -1 प्लस वैसे ही। अब आई4 की जगह पे 1। आई4 की जगह पे कितना? जहां जहां पे आई4 है वहां पे आपको 1 रखना है। तो 1 का पावर 5। बीच में मल्टीप्लाई -1। अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 वैसे ही प्लस वैसे ही। अब 1 का पावर तो 1 ही होता है और 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस। 1 का पावर कितना होता है? 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1। ये माइनस प्लस मिलके क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस वैसे ही 1 का पावर कितना होता है? 1। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो एक स्टेप और कर देते। 1 प्लस अब 1 का पावर 1 मल्टीप्लाई कितना है? -1 प्लस 1 का पावर 1। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई और बीच में -1 प्लस वैसे ही 1 का पावर 1 बीच में मल्टीप्लाई और -1। एक स्टेप चलो और बढ़ा दिया आपको समझने के लिए क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 वैसे ही प्लस अभी ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? -1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1।
तो अभी ये वाला प्लस हमारा आंसर कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, ये वाला प्लस ये वाला माइनस क्या हो गया, कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो -1 और -1 क्या होता है, -2, तो -2 कौन सा नंबर है मेरा, रियल नंबर है, तो आप नीचे लिख दो -2 इज अ रियल नंबर, कौन सा नंबर है ये मेरा, रियल नंबर। हो गया गाइस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13 भी, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन नंबर 13, सब इजी चल रहा है, ठीक है, अभी इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले सम पे। सो गाइस अभी हमारा सम नंबर 14, चलो अभी हम सम नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। 14 आखिर कौन सा सम नंबर है, क्या दिया हुआ है, क्या करने का 14 में, तो 14 में क्या बोलते हैं, इवेल्युएट, इवेल्युएट यानी क्या होता है कि इसे सरल करो, सरल यानी सिंप्लीफाई, तो क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है आई का पावर 36 प्लस 1 और अपॉन में आई का पावर 67 है, इसको सॉल्व करके हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, चलो ब्रेक करना चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, I3 का वैल्यू -I और I4 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ब्रेक करना चालू करते हैं, तो ब्रेक करने चालू करते हैं। अब आप 4 के टेबल में 37 आता है क्या, नहीं, 4 के टेबल में 36 आता है, तो 36 मल्टीप्लाई I1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं है, 37 क्योंकि 1 पहले सही है, तो 36 और 1 मिलके 37 प्लस ऊपर 1, 4 के टेबल में 67 आता है क्या, नहीं आता, 67 तो नहीं आता, 64 आता है, कितना आता है 64, आप चाहिए तो डिवाइड करके देख लेना, 64 और 3 मिलके कितना होगा 67। अभी हम लोग सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं, तो अभी 4 के टेबल में 36 आता है क्या, आता है, कितने टाइम में, 4 9 जा 36 मल्टीप्लाई आई प्लस 1, 4 के टेबल में 64 आता है क्या, आता है, कितने टाइम में, 4 1 जा 4, यहाँ पे 6 था, 2 वहां पे गया तो 24, 4 6 जा 24, मतलब 4 के टेबल में 16 टाइम में 64 आता है, बीच में मल्टीप्लाई I3 का वैल्यू कितना होता है -I। अभी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो अभी I4 का वैल्यू कितना होता है 1 और 1 का पावर 9 और मल्टीप्लाई I प्लस 1, अब नीचे कितना करोगे, I4 की जगह पे कितना 1 का पावर 16 मल्टीप्लाई कितने करोगे -I और सॉल्व करते हैं, 1 का पावर तो 1 ही होता है और 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं I के साथ में करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा I, नहीं समझे तो ठीक है, 1 मल्टीप्लाई I करने के बाद में प्लस को वैसे ही रहने दो, अभी यहाँ पे 1 वैसे ही सेम, नीचे I का पावर 16 है, तो I का पावर 16 मतलब क्या होता है 1 मल्टीप्लाई -I, इसे हम लोगों ने I के फॉर्म में क्या किया, ब्रेक किया। अभी आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने के बाद में ये वाला मेरा ब्रैकेट है, एक काम करो इसको ऐसे ही लिखो, अभी 1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग I में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा I, अब प्लस को वैसे ही रहने दो, अब ऊपर कितना है 1 होने के बाद में नीचे कौन सा टर्म है 1, यहाँ पे ये क्या है मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं -I के साथ में करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा -I, इसको और सिंप्लीफाई करो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, I का मल्टीप्लाई -I का मल्टीप्लाई I में करोगे तो -I का स्क्वायर प्लस और ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा -I। अभी I स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दे, I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आपको पता है कि I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो I स्क्वायर की जगह पे -1 रख देते, लेकिन ये माइनस पहले से ही है तो I स्क्वायर की जगह पे -1 और ये प्लस और ये 1 और -I को सेम नीचे रहने दो। अभी और सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 1 और नीचे कितना बचा -I, तो 1 + 1 कितना होता है 2, यानी 2/-I। ये आपका आंसर है क्या, नहीं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, नीचे वाला टर्म देखो कौन सा है -I, तो -I का अपोजिट कंजुगेट क्या होता है I होता है, तो -I का अपोजिट क्या होता है +I। तो हम लोग क्या करते हैं, यही वाले टर्म में यानी जो आपका 2/-I है, यही वाले टर्म में अपोजिट I से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। I क्या है, -I का कंजुगेट है। अब 2 का मल्टीप्लाई I में करोगे तो कितना होगा 2I, और I का मल्टीप्लाई I में करने पे माइनस यानी -I का मल्टीप्लाई अगर आप I में करोगे तो -I का स्क्वायर। अब 2I वैसे रहने दो। अब I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, लेकिन ये वाला माइनस साइड में रखो और I स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाए -1, तो 2I वैसे ही माइनस माइनस प्लस और नीचे कितना बचा 1, तो 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं, तो आपका आंसर कितना आएगा 2I। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 14 का
सोल्यूशन है। तो सो में हम लोग सम नंबर 15 देखते हैं कि सम नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले 15 को हम लोग समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो सम नंबर 15 में क्या बोलता है कि प्रूव दैट। प्रूव दैट मतलब क्या होता है? प्रूव दैट यानी शो करके बताओ कि ब्रैकेट में 1 प्लस आई का पावर 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन आई का पावर 4 है और इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर 16 आना चाहिए। यानी इक्वल के लेफ्ट में ये मेरा कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है और वो मेरा कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या कि हमें प्रूव दैट क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लेके आना है। यानी इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद हमें देखना है क्या हमारा आंसर 16 आता है। तो मैंने इसको साइड में लिख लिया है कि ये मेरा कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है? 1 प्लस आई का पावर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन आई का पावर 4। तो अब इसके सॉल्व कैसे करने का? तो सॉल्व करने के लिए एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से देखते जाओ। एक काम करो, सबसे पहले आप ये वाले ब्रैकेट को 1 प्लस आई और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, और ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन आई, ये जो आपका 4 दिख रहा है 4 आप बड़े ब्रैकेट में बाहर कर दो, क्योंकि उसका भी मतलब यही होता है कि जो बाहर वाला 4 है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है यानी इसका भी पावर 4 है और इसका भी पावर 4 है। इसके लिए हम लोगों ने ये 4 और ये 4 दोनों ब्रैकेट को एक में लिखकर डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, यानी आप कॉमन समझ सकते हो। तो अभी हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ये ब्रैकेट में 1 प्लस आई आप वैसे ही रहने दो, बीच में मल्टीप्लाई, ये वाले ब्रैकेट में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं आई का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या आएगा? आई, यानी आई प्लस 1। तो आई प्लस 1 और नीचे कितना बचा? आई, और इसका क्या हो गया? इसका पावर आपका हो गया 4। अभी इतना हो गया। इतना होने के बाद हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? अच्छा, आपको पता है कि अगर 2/4 है मल्टीप्लाई 6/4 है, तो मल्टीप्लाई करते समय आप लोग क्या करते हो? डायरेक्टली आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने 6 लिया, मल्टीप्लाई 5/8। अगर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो आप वहाँ पे 1 मानकर चलते हो और सामने सामने क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम लोग वहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं? 1। और 1 एज्यूम करने के बाद में हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, उसमें लाइन ड्रॉ करो और इसका पावर कितना हो गया? 4। अब 1 का मल्टीप्लाई में आई में करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा? आई, और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में। तो इसको आप अच्छे से लिख लो, 1 प्लस आई और एक ब्रैकेट में क्या है? आई प्लस 1। तो एक काम करते हैं, ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में ये पावर जो आपका 4 है इसको लास्ट तक लेके चलना है। लास्ट तक मतलब कब तक? जब तक आपका ये सिंप्लीफाई ना हो जाए, मतलब जो इतना बड़ा सा टर्म है वो एकदम छोटा सा ना हो जाए। जब छोटा सा हो जाएगा तब हम लोग इस 4 का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट और इसके पहले भी इसके पहले वाले सम में हम लोगों ने ऐसा टर्म किया हुआ है, पहले वाले ब्रैकेट का पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले के साथ करते हैं और पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा वाला जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ में करते हैं। तो सेम हम लोग वैसे ही करेंगे। तो अभी एक काम करो, एक बड़ी सी लाइन आप क्या करो? ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ में, तो 1 मल्टीप्लाई क्या है? आई प्लस 1। अब पहले वाले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म कौन है? प्लस आई। तो यहाँ पे प्लस आई और बीच में मल्टीप्लाई, फिर ये ब्रैकेट को कॉपी कर दो, क्या है आपका? आई प्लस 1। अब नीचे आपका क्या बचा हुआ है? आई। तो आई को आप वैसे ही रहने दो और इसका पावर कितना हो गया? 4। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके तो अभी हम लोग क्या करते हैं? ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट के नीचे जो आई का जो यहाँ पे आई दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, और यहाँ ऊपर कितना है? इसका पावर कितना है? 4 है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? आप ये एक लाइन पहले अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई आई में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आई। प्लस को वैसे ही रहने दो। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में दोबारा करोगे तो कितना आएगा? 1। अब प्लस को वैसे ही रहने दो। अब आई का मल्टीप्लाई अगर आप आई में करते हो तो आपका आंसर कितना होता है? आई स्क्वायर। प्लस और प्लस मिलके क्या होगा? प्लस। और आई का मल्टीप्लाई 1 में करने पे आपका आंसर कितना आएगा? आई, और नीचे आपका आई वैसे रहने दो। इसको थोड़ा शॉर्ट करके इसका पावर कितना हो गया? 4।
अभी यहाँ पे जो आपका आई स्क्वायर दिया हुआ है, आई स्क्वायर की जगह पे आप वैल्यू क्या पुट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाला आई वैसे ही रहने दो, प्लस वैसे ही 1 वैसे ही प्लस वैसे ही, आई स्क्वायर की जगह पे आप -1 को पुट करो और प्लस आई वैसे ही, और नीचे क्या हो गया मेरा आई, और इसका पावर कितना है 4। अभी इसे और सिंप्लीफाई करो, ये वाला आई वैसे रहने दो, अब प्लस वैसे ही 1 वैसे ही प्लस -1 वैसे ही प्लस वैसे ही, और आई को भी सेम रहने दो, और नीचे कितना हो गया आई और इसका पावर 4। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला 1 प्लस में है, ये माइनस में, इसको कैंसिल आउट कर दो। इतना होने के बाद में ये आई और ये आई, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और प्लस मिलके प्लस करो, आई और आई कितना होता है 2i, और नीचे कितना है आई और इसका पावर कितना है 4। अभी इसको आप सिंप्लीफाई करो, अभी जो 4 है ये जो पावर है ये 2i का भी है और i का भी, तो इसे अलग अलग कर दो। 2i का पावर कितना हो गया 4, और नीचे i का पावर कितना हो गया 4। अभी जो ये 4 है वो 2 का भी है, और ये जो 4 है वो i का भी है, तो 2 का 4 अलग करो, बीच में मल्टीप्लाई i का 4, i का पावर यानी 4 क्या करो अलग करो, और आपको पता है कि i का पावर अगर 4 है तो उसका आंसर 1 आता है, तो i4 की जगह पे आप डायरेक्ट 1 रख दो। अभी 1 का नीचे वैल्यू है, जो ये 1 है तो 1 का पता है आपको, नीचे कोई वैल्यू नहीं होता। अब इसके बाद में 2, जो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 4, यानी आप जो 2 है वो कितने टाइम रहेगा 4 टाइम, ऐसे 4 टाइम लिखो। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 का पावर जो 4 है उसका आंसर कितना आता है 16। बीच में क्या है मल्टीप्लाई, अब i4 का वैल्यू कितना होता है 1, और नीचे 1 तो लिखोगे नहीं। अब 16 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 16। यानी आपको इसको सॉल्व करके ये वाले टर्म को क्या लाना था, आपको राइट हैंड साइड लाना था, जो राइट हैंड साइड कितना था 16। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दो कि आपने ये राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। तो अभी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है।